पार्टी के लोग किए हैं, ईमानदारी से इसको निभाने की ज़रूरत है। हम लोग कंधा से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा 24 में चुनाव जिताना है। जुमलाबाजी बोलते रहते हैं लोग, बाप बेटा दोनों लोग बोलते रहते हैं। तो घोसी में यही घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, पूरी एड़ी चोटी लगाए ना, लगा करके कहे ना कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे। अरे 1.5 लाख से जीतना तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का जो परंपरागत वोट 84,000 मिला था 22 में, वो भी घट गया, आ गए आप 81,000 पर। उसी तरह से लोकसभा घोसी का जो चुनाव हो रहा है, 24 का जो चुनाव हो रहा है, उसी तरह का रिजल्ट लोकसभा घोसी में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजवर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों अभी हम लोग इस समय मौजूद है रसड़ा में, और आज रसड़ा में अभी हम लोग हैं, हमारे साथ हैं स्वदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजवर जी। और आज इनके गाड़ी में ही हम लोग बैठ करके पहली बार इनके गाड़ी में बैठ के इंटरव्यू ले रहे हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि ये मौका मिला गाड़ी में बैठ करके इंटरव्यू लेने का। तो नेताजी सबसे पहले स्वागत है यूपी सच तक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और बधाई हो। नेताजी अभी चुनाव लोकसभा चुनाव सर पे है, और घोसी लोकसभा से आपकी पार्टी से क्या तैयारी रहेगी इस चुनाव में? पहली बात तो ये जान लीजिए, ये हमारी गाड़ी नहीं है जी, ये आम जनता की गाड़ी है जी, लोगों की दी हुई गाड़ी है। हमारा पौरुख नहीं है कि मैं गाड़ी खरीद करके, पार्टी के लोग किए हैं, ईमानदारी से इसको निभाने की ज़रूरत है। हम लोग कंधा से कंधा मिला करके समाजवादी पार्टी को इस बार लोकसभा 24 में चुनाव जिताना है। सर अभी आचार संहिता भी लागू हो गया, चुनाव का डेट भी पड़ गया है, अभी तक आपके पार्टी से कोई प्रत्याशी मैदान में नहीं आया। अरे भाई, मैदान में प्रत्याशी माननीय नेताजी के दिमाग में प्रत्याशी का चयन हो चला है। ऐसा नहीं है कि प्रत्याशी का चयन नहीं हो पाया है, प्रत्याशी का उन्होंने चयन अपने दिमागी रूप से कर लिए हैं सर। लेकिन जनता भी बड़े व्याकुल है कि प्रत्याशी कब आएंगे, कब पता चलेगा कि कौन विपक्ष में लड़ रहा है। इसी माहौल को चढ़ाया जा रहा है ना, इसी माहौल को चढ़ाया जा रहा है। इसी नाते नेताजी इस माहौल को और चढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा और लोगों का मतलब इंतजार हो जाए। इंतजार के बाद कोई चीज़ मिलता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। इस नाते अभी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, अब तय कर रहे हैं, तय करके 1-2 दिन में खुलासा कर देंगे नाम जी। नेताजी अभी विपक्ष पार्टी का कहना है कि इतना दमदार प्रत्याशी घोसी लोकसभा से उतर गया है अखाड़े में कि सामने वाला डर के मारे अखाड़े में आ ही नहीं रहा है, कि इतना मजबूती से उतर गया है कि डर के मारे नहीं आ रहा है। सामने वाले को कहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला तो कुछ भी कहेगा, वो तो हमेशा देखे हैं जुमलाबाज जी, जुमलाबाजी बोलते रहते हैं लोग, बाप बेटा दोनों लोग बोलते रहते हैं। तो घोसी में यही घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ था, पूरी एड़ी चोटी लगाए ना, लगा करके कहे ना कि हम 1.5 लाख से जीतेंगे। अरे 1.5 लाख से जीतना तो छोड़ दीजिए, बीजेपी का जो परंपरागत वोट 84,000 मिला था 22 में, वो भी घट गया, आ गए आप 81,000 पर। उसी तरह से लोकसभा घोसी का जो चुनाव हो रहा है, 24 का जो चुनाव हो रहा है, उसी तरह का रिजल्ट लोकसभा घोसी में भी आएगा, आप देखिएगा। सर ऐसा ना हो कि विपक्ष पार्टी वो बदला ले उस बार का इस बार। अच्छा ठीक है, कोई बदला लेने बिना चूकता है का? कोई बदला लेने बिना चूकता है का? घबराना नहीं है, 24 का इंतजार करिए, चुनाव का इंतजार करिए। जो किए हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उनके किए हुए का फल तो उनको मिलेगा ही मिलेगा जी। अभी लोकसभा की जो तैयारी आप लोगों की पार्टी किस हिसाब से गांव-गांव में घूम करके कर रही है? हम लोग भी अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घूम करके धार दिया जा रहा है कि आप अपने लोगों को घेर करके और पार्टी का पदाधिकारी भी बनाइए, कार्यकर्ता नेता भी बनाइए, और अपने प्रत्याशी को चुनाव जीताने के लिए, जबकि अभी प्रत्याशी तो है नहीं, तो प्रत्याशी नहीं है तो साइकिल को चुनाव जीताने के लिए आप लोगों के बीच में जा करके साइकिल का ही प्रचार करेंगे जी। सर अभी आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है तो आज के युवा जो अलग अलग राज्यों में जा कर के दर दर भटक रहे हैं, या आज के युवा जो रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, तो आपकी पार्टी आती है तो इन नौजवानों के लिए क्या रहेगा? 5 वर्ष पिछला कार्यकाल रहा, 17 से लेकर के 12 तक का जो कार्यकाल माननीय अखिलेश यादव जी का रहा। आप अपने गूगल से मांग करके देख लीजिए कि इन्होंने नौजवानों के प्रति, नौजवानों के उत्साह को बढ़ाने के लिए कितना इन्होंने काम किया है, उसको निकाल करके गूगल से मांग करके देख लीजिए। बाकी इधर 17 से लेकर के इधर तक आज तक, मतलब जो 24 चल रहा है, 24 तक, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो,
इधर का भी रिकॉर्ड मांग करके देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल का विकास दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का विकास दिख रहा है। जी। ये तो ऑनलाइन है भाई, ये तो कहीं भी मांग करके आप देख सकते हैं। अब तो वो है नहीं कि हम कहेंगे तभी आप जानेंगे, अब तो ऑनलाइन का सिस्टम हो गया है। इस सिस्टम के तहत आपको हर विकास देख सकते हैं। सर, आपकी सरकार अगर बनती है तो आप देंगे क्या? आप क्या लोगों को क्या उत्साहित करेंगे, मतलब क्या दे करके आप खुशियाँ लाएंगे कि नहीं अगर हमारी सरकार बनती है तो हम आज के युवाओं को ये देंगे, रोजगार देंगे, क्या करेंगे? नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा जी। जो नौजवान पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के पलायन हो रहा है, वैसे नौजवानों को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और सरकार बनने के बाद नियम कानून बना करके नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। और नौजवानों को सरकारी जॉब में जो आज 69,000 शिक्षक भर्ती जो पेंटिंग में पड़ा हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी सदन में चर्चा होगा। उन नौजवानों के साथ भी न्याय इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। सर, ऐसा ना हो कि अगर आपकी सरकार बनती है और अच्छा खासा जब हाई लेवल पे आए, अच्छा खासा गाड़ी मिल जाए तो ये सब वादे किए हुए वादे पुराने नेताओं की तरह आपकी पार्टी बोली? नहीं महाराज, हम लोग वादा बेभरोस लोग हम लोग नहीं हैं जी। आपको बताया ना कि 12 से 17 तक का कार्यकाल समाजवादी पार्टी का उठा करके देख लीजिए। समाजवादी पार्टी विकास पर ही भरोसा करती है, जुमलेबाजी पर भरोसा नहीं करती है, विकास पर भरोसा करती है। हमने आपको बताया जो चीज़ ऑनलाइन है उसको मांग करके आप उनके सरकार का कार्यकाल देख सकते हैं। हम कहना और देखना दोनों में काफ़ी अंतर है। सर, 10 साल की सरकार जो गारंटी की सरकार रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो कार्यकाल आपको कैसा लगा? गारंटी में दिए हैं 5 किलो राशन जी। गारंटी में प्रति यूनिट इन्होंने 5 किलो राशन फ्री में दिया है, यही दिए हैं। इसी को ये रोजगार समझ रहे हैं। गारंटी में ये दिए हैं जो ये प्राइवेट में जो किया जा रहा है, जैसे एढाक पर भर्ती किया जा रहा है, गारंटी में ये एढाक पर भर्ती किए हैं। एक भी वैकेंसी निकाल करके इन्होंने भर्ती किया हो। वैकेंसी जो निकालते हैं, जो इनके कार्यकाल में नौकरी का वैकेंसी निकला है, आप देख लीजिए हर पेपर इनका लीक हुआ है। उसी तरह से इनका सारा सिस्टम लीक है। कोई सिस्टम इनका ये नहीं है कि किसी सिस्टम पर सुलेशन लगा करके उसको साड़ दें, नहीं, ये सिस्टम इनका नहीं है। सर, अपने उत्तर प्रदेश राज्य में कंपनियां कब आएंगी? ये सरकार जब बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदलेगी, जुमलेबाजों की सरकार जब बदलेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, तो सारी जो फैक्ट्री को इन्होंने बेचा है, कंपनी को जो इन्होंने बेचा है, और नई कंपनी का जो आविष्कार करना है, नई कंपनी और पुरानी बंद फैक्ट्री वो भी चालू की जाएगी। जी। अभी हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारी ऐसी मिलें हैं जो बंद कर दी गई हैं, तो वो मिल क्यों नहीं चालू हो रही है? जो मिल बंद कर दी गई है, भारतीय जनता पार्टी के लोग देश के लोगों को मजबूत नहीं मजबूर बनाना चाहते हैं। मजबूत का तो केवल सगुफा ये लोग देने का काम करते हैं। हाँ, मजबूत का सगुफा देने का काम नहीं करते। तो जो गरीब कहीं भी जा करके जी लेता था, कमा करके 10 रुपया कमा लेता था, वो गरीब मजबूर आज के डेट में हो गया है। अभी तो बहुत सारी मजबूरियां हैं और बहुत सारे लोग दर दर भटक रहे हैं 10 रुपये के लिए, रोजगार बिल्कुल नहीं है। तो अगर ऐसा सरकार आपकी सरकार और बनती है तो क्या इन लोगों के लिए कुछ कंपनियां मिलेंगी कि हमारे अलग राज्यों में कमाने खाने के लिए न जाना पड़े? हम लोगों के सरकार में रोजगार के रास्ते खुलेंगे, इनके सरकार में रोजगार के रास्ते बंद होते हैं। जी, ये जान लीजिए। पक्का रास्ते खुल जाएंगे? एकदम रास्ते खुलेंगे। चलिए सर, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग रतनपुरा में रसड़ा में हैं और हमारे साथ सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर जी हैं। और इनका कहना है कि अगर इनकी सरकार बनती है तो आज के युवा हमारे जो दर दर भटक रहे हैं अलग अलग राज्यों में जाकर के, उन लोगों को दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। हमारी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में जितनी मिलें बंद हैं वो भी चालू होंगी और अलग कंपनियाँ भी पड़ेंगी। चलिए, इनका वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।